जिसके तसव्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनने दिल मजबूर, सुनने दिल मजबूर, दिल मजबूर। खुदा के लिए कुछ बोलो, जल्दी बोलो रोहिल, मेरा सब्र खो चुका है। शाम से मैं देशों में घिरी हुई हूँ, अब मेरा दिमाग फट जाएगा। कहीं मेरी ना करता गुनाहों की सजा की तजवीज तो नहीं हो गई? मुझे अफसोस हुआ उनके एक्सीडेंट का, मगर इतनी सजा का तो मुस्तहिक है ना वो माँ। क्या ख्याल है आपका? सीप, मैं पहचान नहीं पा रही कि ये वही सीप है जो बीमार बिल्ली के बच्चे को देखकर तड़प उठती थी। मेरा मतलब है 4 करोड़ की रकम है, किसने उतार दिया कर्जा? मेरे पास लेंडर्स का फोन आया था, अब शायद वारसी साहब को शर्म आ गई हो। आज की रात में क्या खास बात है? मेरे लिए तो ये एक आम सी रात है। तुम उस सोफे पर सो जाना, और ये बेड तो खास अब्बा ने मेरे आराम के लिए डलवाया है ना, इस पर मैं सोऊंगी। मैं कैसे अपने दिल में सीप को जगह दे दूं जहां पर आपका कब्जा है? मासी की तमाम बातों को भुला दो रोहिल, इसी में हम दोनों की बेहतरी है। तुम सिर्फ और सिर्फ सीप के बारे में सोचो। मुझे घर जाकर पढ़ना है, कल मेरा एग्जाम है। अच्छा, मैं कौन सा तुम्हें डेट पे लेकर आया हूँ? तो फिर आप मुझे यहाँ पिक करके क्यों लाया? और गाड़ी वहाँ पार्किंग में खड़ी है रोहेल। अरे गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं होता। एक्चुअली आज बड़ा अहम दिन है, इसीलिए मेरा तुमसे मिलना बहुत ही ज्यादा लाजिम और मजलूम था। क्या क्या क्या, ये कौन सा मुश्किल लफ्ज खाया आपने? फिर से कहें। मेरा तुमसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ठीक है। एक्चुअली कल फैजान भाई का बर्थडे, तो वैसे तो वो अपना बर्थडे अमेरिका में पार्टी करके ही मनाते थे, अपने दोस्तों या दूसरी बीवी के साथ। हमारे साथ तो आज तक उन्होंने अपना बर्थडे नहीं मनाया। अब ऐसा भी नहीं है सी। मुझे आज भी याद है रोहित, एक मर्तबा मैं नया ड्रेस पहने डैड के लिए अपने हाथों से कार्ड ड्रॉ करके सारा दिन और सारी रात इंतजार करती रही। तो क्या फिर वो नहीं आए? आए ना, जब वो बहुत ज्यादा ड्रंक थे और पार्टी खत्म हो चुकी थी, और मेरे कार्ड को तो उन्होंने इस तरह डस्टबिन में फेंका, ऐसे लगता था जैसे उनके अंदर दिल की जगह कोई मशीन फिट है रोहेल। कोई जज्बात, कोई एहसासात नहीं थे हमारे लिए। देखो सीप, आज सब कुछ उलट है। यू नो, जो आज का सूरज ढलता है ना, वो माजी था, और जो सूरज आज गुरूब होगा वो हमारा आज है। तो माजी के लिए हम आज के सूरज की रोशनी से महरूम तो नहीं रह सकते। हाँ वो तो है, मगर रोहेल चाहते हुए भी आपके दिल से ऐसी बातें नहीं जाती। समझ सकता हूँ, खैर छोड़ो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं फैजान भाई के लिए कोई गिफ्ट लूं और तुम मेरे साथ रहो। क्यों? गिफ्ट लेने तो आप अकेले भी जा सकते हैं। जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन पता है जब तुम मेरे साथ होती हो ना, मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। ऐसा लगता है किसी चीज की कमी ही नहीं है। और वैसे भी यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ वैसे दोस्त तो मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी बहुत अकेली हूँ। अच्छा, तो फिर दोस्ती पक्की? पक्की। आज बतारीख 6 नवंबर, मिस सीप, क्या आप मुझसे यानी रोहेल हसन से वादा करती हैं कि आप हमेशा दोस्ती
भरपूर तरीके से निभाएंगी। आज रोहेल हसन आपसे मुखातिब है और आपके जवाब का मुंतज़िर है। जवाब दीजिए। सुफियान बेटा, 12 बज रही हैं। उठाओ एनी को भी, तुम्हारे ससुराल वाले रास्ते में हैं। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। क्यों जगा दिया? सुबह सुबह तो हम सोए थे। आजकल के बच्चे भी कितने मुंह फट हुए हैं, कोई शर्मो हया ही नहीं रही। कैसी बातें कर रही हैं पप्पू आप भी, शर्मो हया कैसी? सुफियान तो अब मेरे मजाजी खुदा हैं, सर ताज है ना, ये मेरे सर के ताज और मैं इनके पैर की जूती। बस यही बातें करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आखिर शादी का घर है। बेटा तुम एनी को लेकर आओ। दिल तो मेरा चाह रहा है कि जाकर चीख चीख कर जमाने को बता दूं कि ये सब ड्रामा है, झूठ है, ढकोसला। मैं और तुम अब भी उतने ही दूर हैं जितने आसमान और जमीन। लेकिन ये आसमान तुम्हारा होना चाहता है यानी, तुम्हारे साथ मिलके एक नई दुनिया बसाना चाहता है। चाहता होगा, लेकिन अब बहुत देर कर दी इस आसमान ने। जरूरी नहीं कि हर बार वही हो जो आसमान चाहे, कभी कभी जमीन की भी सुन ली जाती है। देखो देखो यानी, ये जो कुछ तुम कर रही हो ये बहुत गलत कर रही हो। मेरा यकीन करो, मैंने बहुत नेक नियति से सच्चे दिल से तुम्हारे साथ निकाह किया। मुझे मेरी माँ की कसम है। नफरत है मुझे झूठी कस्में खाने वालों से। जो दिल में है उसे जबान पर लाओ। मेरी तरह मैंने तुम्हें दिल से मोहब्बत की थी और अब डटकर नफरत करूंगी। कहाँ है मेरा सामान? घुटन हो रही है मुझे इस कमरे में। अब तो मुझसे तुम्हारी सांसें भी बर्दाश्त नहीं होती। पुप्पो के कमरे में सोऊंगी कल से मैं। और फैजान भाई, ये रहे आपके टिकट्स, ये आपका पासपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। अभी फिलहाल तो हमारा बिजनेस सेट हो गया है, लेकिन अमेरिका जाने के बाद आपका फंड ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे कहने पर मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरा दिल यही है, हिना और सीप के साथ। अगर खुशी किसी बात की है तो सिर्फ इसकी कि इतने कम वक्त में तुमने लोकल मार्केट बहुत अच्छी तरह कैप्चर कर लिया। वैसे फैजान भाई, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त आपको यहाँ होना चाहिए, अपनी फैमिली के पास। इन्हें आपकी जरूरत है। ऐसा ना हो कि फासले मुस्तकिल खलीज बन जाए। इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो दिलों में बनते हैं। दिलों में ना सिर्फ बनते हैं बल्कि पनपते हैं और मजबूत होते हैं। और दिलों के लिए मुल्कों की दूरी कोई मायने नहीं रखती। सीप अभी थोड़ी सी नादान है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द सब समझ जाएगी। फैजान भाई,
उस दिन सबा आपी ने आपसे फोन पे मिसबिहेव किया था, उसके लिए आई एम सो सॉरी। कौन सी बात? अच्छा वो, अरे कोई बात नहीं, वो बात तो मैं भूल ही गया था। मेरा मतलब है अगर तुम सीप को अपने मिजाज का नहीं पाते तो इसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है ना। इनफैक्ट गलती तो मेरी है कि बिना पूछे जबरदस्ती मैं अपनी बेटी को तुम पर मुसल्लत कर रहा था। तुम्हारे आखिर खुद के आइडियल्स हो सकते हैं, हो सकता है कि तुम किसी और को पसंद करते हो। मेरा मतलब है नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। तो मैं एक मिनट, एक्सक्यूज मी, फोन कॉल। हेलो जी, लगता है ये वाकई किसी और को पसंद करता है। मैं तो डैड को हरगिज बर्थडे विश नहीं करूंगी। नो वे। ये ले। आप ये सब क्या है कौसर? किसने रखा है ये सब? अरे सी बीबी, ये सब मैंने रखा है, और किसने रखा है? तुमने? साहब जी सारी चीजों को देखकर चुपके चुपके बहुत रो रहे थे। उन्हें रोना कहाँ आता है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ रुलाना आता है। नहीं सी बीबी, किरण की कसम, उन्होंने हमेशा आपकी चीजों को बहुत संभाल कर रखा है। ये देखें, ये आप बचपन में इससे खेला करती थी, और देखें ये बुक आप पता है इससे पढ़ना सीखा करती थी, और ये आपकी पेंसिल, और हाँ ये आपने पहले ABCD लिखना शुरू किया था, देखें। यकीनन ऐसे कहीं कबाड़ में पड़ा होगा ये सब। नहीं सी बीबी, अगर ये सब कबाड़ खाने में पड़ा होता तो साहब जी अमेरिका से कैसे लेकर आते हैं? आप तो जानती है ना कि मैं किरण का कितना ख्याल करती हूँ, क्या कुछ नहीं करती मैं उसके लिए। उसके बावजूद भी जब उसका बाप काम से घर आता है तो वो मुझे छोड़ के अपने बाप से चिपक जाती है, और काला ऑयल लगा हुआ हाथ उसे चूमती है, बहुत प्यार करती है अपने बाप से। किरण बहुत खुशकिस्मत है, खुदा करे बाप और बेटे की मोहब्बत इसी तरह बनी रहे। कौसर, मुझसे तो माँ भी बात नहीं कर रही, उनके शौहर ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ऐसी बातें ना करें सी बीबी। अच्छा, आज ना भाई जी की सरप्राइज सालगिरह है, आपको पता है ना? रोहिल भैया और बाजी जी 12 बजे उनको विश करेंगे, आप भी आएंगे ना? नहीं, मैं हरगिज नहीं आऊंगी वहां पे। जाओ यहाँ से। ठीक है। अगर तू आज इस तरह से निकल गई तो तेरे इंतकाम का क्या होगा? वो तो मजे से सो जाएगा कि चलो छुट्टी हुई, उसके पास रहकर ही तो उसे तड़पाने में मजा है। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। ये लाइट गई है क्या हिना? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday, dear Faizan. Happy birthday to you. Lights. थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये बच्चों वाली हरकत करने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें बच्चों वाली क्या बात है? क्यों बच्चों के बापों की बर्थडेज नहीं होती क्या? वो नहीं आएगी। ब्रो, सीप तो मुंह फुलाकर रूम में नाराज होकर बैठी है और दरवाजे के बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया हुआ है। खैर मैंने तो बहुत समझाया है, अब देखें। वेल लेट्स कट द केक, मेल्ट हो रहा है, चलें? हाँ हाँ चलो। आओ सी। Happy birthday, Dad. थैंक यू सी। बैठो ना। I'm sorry, Dad. Please. पिछले दिनों मैंने आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की। हो सके तो अपनी इस नादान बेटी को माफ कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो सी? अरे मैं तो तुमसे कभी नाराज था ही नहीं। पूछो अपनी मां से। बेटी तुम तो मेरी जिस्म का एक हिस्सा हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा वजूद हो। क्या मैं खुद से नाराज रह सकता हूं? हैप्पी एंडिंग। बस अगर आप लोगों का ये मेलो ड्रामा खत्म हो गया हो तो ये केक काटने की रस्म पूरी कर ले। मेल्ट हो रहा है केक, चले। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू। ये ले लो। थैंक यू। और सबसे पहले निवाला आपके लिए। आहा, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। I love you, Daddy. I love you too. Happy birthday, Go. dear. तो फैलाओ। अस्मा बैठो बैठो। तो फैल अस्मा, ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अपने घर की तो बात थी, इतना तकल्लुफ कर लिया। अरे आपा, हमें तो सुबह नाश्ता लेकर आना था, लेकिन हम सब सोकर उठे तो शाम हो गई थी। बस शाम का नाश्ता समझ के खा लेते। अब्बा घर में सब कैसे हैं? और बड़ी ताई चली गई या अभी तक हैं? और अम्मी, वो मेरी सहेलियां कैसी हैं? किश्वर, नाहिद और हुमा? सब ठीक है बेटा। अरे बेटा, कल तो रुखसत होकर आई हो, एक 24 घंटे में किसी को क्या हो जाना था। चलो बेटा, अपना बैग पैक कर लो, हम तुम्हें ही लेने आए। अब्बा आप जाइएगा नहीं, मैं बस बैग पैक करके लाती हूँ। 2 दिन रुक कर आऊंगी। फुप्पो मैं चली जाऊं ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तो रस्म होती है। लड़कियां शादी के बाद मेके जाती हैं, मगर बेटा वलीमे से पहले आ जाना। जी ठीक है। अरे आपा, ये कैटरिंग वाले जो है ना, वो बड़े बेईमान हो गए हैं।
दिखाते कुछ हैं, खिलाते कुछ हैं। मैं तो सुबह ही आ जाऊंगा, खुद इंतजाम देखूंगा। ठीक है, ठीक है। क्यों सुफियान बेटा? अरे सुफियान बेटा, तुम इतने खामोश क्यों बैठे हो? भाई दुल्हन तो चहचहा रही है और दूल्हा खामोश है। हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मामू जान, वो शादी की थकावट है। मैं सोच रहा था मामू कि अगर आप आराम करना चाहें तो कल से आप आराम कर लें, मैं दुकान पे मैं चला जाऊंगा। अब इतने दिन तो कारोबार बंद नहीं रखा जा सकता ना। अरे बेटा, इतनी क्या जल्दी है? थोड़ा आराम कर लो, छुरी के नीचे सांस ले लो, कर लेंगे कारोबार भी। अगर तू आज इस तरह से निकल गई तो तेरे इंतकाम का क्या होगा? वो तो मजे से सो जाएगा कि चलो छुट्टी हुई, बला टली। उसके पास रहकर ही तो उसे तड़पाने में मजा है, जैसे उसने मुझे जला जला कर तड़पाया है। अब मुझे भी यही करना होगा। अम्मी, वो मैं नहीं जा सकती। लेकिन क्यों बेटा? वो देखिए ना, इन्होंने यहाँ बैठे बैठे टेक्स्ट कर दिया कि मेरी जान से ज्यादा अजीज है नहीं, अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा। अरे वाह, मान गए इन दोनों के प्यार। भला इन दोनों को कौन अलग कर सकता है? माशाल्लाह, अल्लाह मियां जोड़ी सलामत रखे। देखिए ना पुप्पो, सारी जिंदगी तो मैके में गुजारी है ना मैंने, अब ये ससुराल ही मेरा घर है। मैं इनको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, है ना सुफियान? हाँ, वो तुम्हें ये मैसेज सबके सामने पढ़ने की क्या जरूरत है ना? तुम भी ना अच्छी मजाक कर रहे। अच्छा आपा, आप इजाजत दें, इंशाल्लाह वलीमे पे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आओ बेटा, जीती रहो, खुश रहो, इसी तरह अपने खामिंद की आंखों का तारा बनी रहो। अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, बस थोड़ा सा हमारा ख्याल कर लेना, हमारा घर तो तुम्हारी हंसी के बगैर उदास हो गया है। अच्छा, अब इजाजत दे, अल्लाह हाफिज। क्या इतना बड़ा ड्रामा हो गया सुफियान की शादी में? लेकिन हो सकता है कि सिर्फ तुम्हें ऐसा लगा हो, हुआ कुछ भी ना हो। नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। शादी वाले दिन सुफियान बहुत खुश था, लेकिन जब मेरी कल बात हुई उससे, तो उसने बहुत रूडली बिहेव किया। बात बात पे गुस्सा आ रहा था, उसे चिड़चिड़ा हो रहा था वो। खैर छोड़ो इस टॉपिक को। अच्छा ही हुआ कि उसकी एनी से फाइनली शादी हो गई। बहुत अच्छी लड़की है, सादा, सुलझी हुई, और सबसे बड़ी बात ये कि वो सुफियान से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। चलो सब ठीक ही हो गया। अगर सीप सब कुछ ठीक हो चुका है और सुफियान तुम्हें भूल गया है, तो वो खुश क्यों नहीं है? माइयों वाले रोज वो तुमसे झगड़ क्यों रहा था? मेरा अब सुफियान से कोई ताल्लुक नहीं है जैन, तुम समझते क्यों नहीं हो? लेकिन उसका ताल्लुक तो है अभी भी तुमसे। हाँ, मैंने नजर बचा के उसका फोन चेक कर लिया था, उसमें अभी भी हमारे टर्की वाले ट्रिप की फोटोज रखी हुई। अरे उसके रूम में तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट देखे हैं मैंने। फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या स्टेटस अपडेट करता रहता है तुम्हारा नाम लिए बगैर, और तुम्हारे साथ की तस्वीरें सबको टैग करता रहता है। मैं नहीं डरती इन चीजों से। लेकिन सीप, जब रुहेल से आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी होगी, तब क्या होगा बताओ? जब दोस्त शौहर बन जाते हैं ना, तो वो शौहर ही रहते हैं, दोस्त नहीं।
उन्हें ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं जानता हूँ लड़कों को। मैंने ऐसा क्या किया है जैन? हर जगह तो उसे ब्लॉक किया हुआ है, फेसबुक पे उसे ब्लॉक किया हुआ है, शादी की मुबारकबाद तक नहीं दी उसे। और क्या करूं मैं? तुम बिला वजह मुझे इस मामले में घसीट रहे हो। आई डोंट नो यार, मुझे बस जो लगा मैंने तुमसे कह दिया। और बेहतर यह है कि तुम इस तूफान को रोको, सुफियान के साथ नहीं तो एनी के साथ मिलकर, जो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। देखती हूँ। फिलहाल तो मैंने इस ड्रामे में हिस्सा ले लिया है। इतनी मुश्किल उर्दू है, कौन तैयार कराएगा मुझे? अनारकली। आई डोंट नो यार, मुझे जो लगा मैंने तुम्हें बता दिया। बेहतर ये है तुम इस तूफान को रोको, सुफियान के साथ मिलके ना सही तो एनी के साथ मिलके, जो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तुम मुकाम सीन फैजान, डिनर का प्लान तो हम तीनों का था। आई एम श्योर कि रोहेल के और कोई प्लान्स होंगे। आप क्यों अपना प्लान इनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं? दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। काफी होशियार हो गए हो एक ही रात में। बल्कि होशियार तो तुम हमेशा से ही थे। एक मुजरिम ने गलती की है तो सजा काट रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुजरिम के साथ साथ जज भी अजाब में है। जबकि देखा तो यह गया है कि जज मुजरिम को सजा देता है, अपनी कुर्सी से उठता है और घर जाके अपनी जिंदगी में मगन हो जाता है। उसके दिल पे किसी किस्म का बोझ नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है। तुम जियो या मरो, मुझे इससे क्या। मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा था। देखो, मेरे करीब मत आना, वरना वरना क्या होगा? तुम पिघल जाओगे या मैं तुम पे गालिब आ जाऊंगा? बोलो। अगर मैं कमजोर होती ना तो कब की तुम्हारे आगे हार चुकी होती। तुमने मेरा दिल तोड़ा है सुफियान, और इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली सबके सामने। एक छोटे मर्द की अना की लाज रख ली, वरना तुम तो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहते कि एक कमजोर लड़की से हार गए तुम। ये अचानक से जाने का प्लान कैसे बना आपका? अचानक नहीं, वो मेरा मतलब है कब से सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। फिर रोहिल भी इंसिस्ट कर रहा है कि अब शिफ्ट कर लेना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलें फिर बिस्मिल्लाह कर ही लेते हैं। वहाँ गर्मियां होंगी ना, समर चल रही है। हाँ हाँ, तुम तो शिकागो के मौसम से अच्छी तरह वाकिफ हो। पलक झपकते ही मौसम बदल जाता है, कभी ठंडा तो कभी गर्म, बिल्कुल हमारी बेगम साहिबा की तरह। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ का मौसम ठहर चुका है।
प्यार का मौसम। सच है ना, मैं अपने आप को जिंदगी का सबसे दौलतमंद इंसान समझता हूं। अरे अल्लाह मियां ने हर चीज दी है हमें, किसी भी चीज की कमी नहीं है। दुनिया की सबसे प्यारी बीवी, मासूम सी बच्ची, आखिर और क्या चाहिए मुझे। और जानती हो, कभी कभी लगता है कि जब इंसान के पास सब कुछ है ना, तो फिर जीने का मकसद ही नहीं रहता। शायद ये मेरा भी आखिरी वक्त हो। अल्लाह ना करे, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मेरा कोई दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपको अकेला भेजूं। तो फिर तो मेरे साथ चलो ना प्लीज, स्कूल से छुट्टी ले लो। स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अकेले घर पे कैसे रहेगी? वैसे भी न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब से अंदेशे उठ रहे हैं, जैसे कुछ बहुत खराब होने वाला है। आजकल इतने फिजाई हादसे भी तो हो रहे हैं। कम ऑन, मुझे लगता है मैं किसी गांव को छोड़कर बड़े शहर जा रहा हूं। प्लीज फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर चंद महीनों की तो बात है, और वापस आके सीप की मंगनी भी तो करानी है, और आपको पेरिस भी तो घुमाना है। पेरिस? वाह, ये प्लान कब बना? बस अभी एक्चुअली है ना, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। जब से मना किया ना कि तुम पेरिस जा नहीं सकती, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हम साथ जाएंगे। अच्छे होटल में रहेंगे, वॉक्स पर जाएंगे, आर्ट गैलरीज, शॉपिंग, म्यूजियम्स। बस यूं समझ लो कि अब हमने हनीमून प्लान किया है, क्योंकि हम हनीमून पर तो गए नहीं थे ना। आई लव यू फैजान। आई लव यू टू। बाजी जी, वो खाना लगा दिया है, सिर्फ बाजी को बहुत भूख लग रही है। अच्छा कह दो हम बस आ रहे हैं। जी अच्छा। तो फिर आकर खत्म करोगे? हाँ, I think। क्या बात है, मुंह बिसोरे बैठे हो? एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर। अम्मी आप ये ना टीवी ड्रामास थोड़े कम देखा करें। भला हम में लड़ाई क्यों होगी? क्यों है नहीं? पुप्पो, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारा वाकई में झगड़ा हुआ है, अभी अभी। क्यों, क्या कहा है तुमने इसे? जरूर इसने कोई हिमाकत की होगी। जी बिल्कुल पुप्पो। पुप्पो, बात दरअसल ये है, गलती सरासर इनकी है। देखिए पुप्पो, झगड़ा सिर्फ इस बात पर है कि मैं कह रही हूँ कि हम घर पे रहें, और आपके बेटे साहब कह रहे हैं कि मैं इनके साथ कहीं घूमने जाऊं। बस ये बात थी। बड़े अफसोस की बात है बेटा। जरा सोचो, एक बच्ची अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सबको छोड़कर आती है। तुम क्यों तंग करते हो इसे? मेरा बच्चा, कम से कम बेटा इसे तंग ना करो। जो ये चाहती है वो तो सुनो। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने अम्मी? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं घर पे बैठने वाला बंदा तो हूं नहीं। तो बस इतना ही चाहा ना कि मेरे साथ बाहर चली जाए। अच्छा सा डिनर करवा देता, इसको शॉपिंग करवाता। पुप्पो, जरा इनको बताएं, अब्बा ने ट्रक भर के जहेज दिया है मुझे। 51 जोड़े भारी और 51 ही सादे, जेवर अलग। अब मैं क्या शॉपिंग करूं? वाह, लाखों में एक है मेरी बहू। पुप्पो, आपके हाथ के कोफ्ते खाने को दिल चाह रहा है, बना लेंगी ना आप? मेरा तो अभी फेवरेट ड्रामा रिपीट होगा, वो देखूंगी मैं। हाँ, शादी वलीमे के चक्कर में ना 4 किस्तें निकल गई मेरी। हाँ ठीक है, मैं बना लूंगी बेटा। ठीक है, आ जाओ। गोसी, अरे जाओ भाई, अब तुम ही बात कर लाओ। सरदार लगती है भाई, किसी सरदार ने तो नहीं दी थी तुम्हारी, मतलब ये क्या है भाई?
मेरी बच्ची तो हो ही नहीं सकती इतनी डिसकोऑर्डिनेटेड। ये लो। ओहो बॉल मूवमेंट। आ जाओ। वैसे अच्छा हुआ गेम खत्म की, वैसे ही लग रही हो कि थक गई हो। बैठो। तो क्या अगर एथलेटिक नहीं हमारी बच्ची बहुत आर्टिस्टिक है। आर्टिस्टिक और ये कौसर जूस बनाए तो ले आओ। आप तो मुझसे भी अच्छा खेलते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता खेलना। हाँ हाँ तुमसे तो बहुत बेहतर खेल लेता हूँ क्योंकि तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए रोहित। ब्रो आपसे कौन जीत सकता है? हम बस अभी खाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या प्लान है? वैसे ही कल परसों मेरी फ्लाइट है तो इसी बहाने एक साथ खाना भी खा लेंगे। और सीप तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? जाके तैयार तो हो जाओ। ओके डैड, मैं बस अभी आई चेंज करके। ओके आई बी राइट बैक। ओके। फैजान, डिनर का प्लान तो हम तीनों का था। आई एम श्योर कि रोहेल के और कोई प्लान्स होंगे। आप क्यों अपना प्लान इनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं? थैंक्स हिना। ब्रो हिना ठीक कह रही है। एक्चुअली मेरा एफएम पे ऑडिशन है, जाना जरूरी है, तो आप लोग एंजॉय करें। बाय। ना ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है रोहेल बुरा मान गया। आफ्टर ऑल ही इज लाइक फैमिली। फैजान, ही इज नॉट फैमिली, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। सीप का मामला अभी तक दरमियान में मौलिक है, ना हाँ हुई और ना ना। हाँ मगर फिर भी सीप उसे पसंद तो करती है। ट्रस्ट मी फैजान, एक तरफा मोहब्बतें ना तबाहियां लाती हैं। सबा का वोट तो नहीं है हमारी सीप के लिए। उस दिन आपको साफ साफ मना कर गई है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में वो भी सीप को पसंद करता है, वरना मुझसे तो रोज ऑफिस में मिल ही लेता है। रोज यहाँ क्यों आता? नहीं वो तो इसलिए कि यहाँ पे वो अकेला है, उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए आ जाता है। फैजान, एक्चुअली मैं सीप की खातिर ही चाहती हूँ कि वो यहाँ ज्यादा ना आया करे। ओहो, तुम औरतें ना खामखा छोटी सी बात का पहाड़ बना दी। अरे भाई, रोहिल मेरे सामने बड़ा हुआ है, बहुत अच्छा लड़का है। फैजान वो तो ठीक है, लेकिन समझने की बात सिर्फ ये है कि मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में सीप के लिए कोई जगह है। हमारा दिल रखने के लिए उसे सीप से शादी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आप जा रहे हैं, उसको यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका हो। अब चले, खाने पीने चलना है। आए। फैजान, डिनर का प्लान तो हम तीनों का था। आई एम श्योर कि रोहेल के और कोई प्लान्स होंगे। आप क्यों अपना प्लान इनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं? दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। बताओ उन्हें कि हम ये सब ढोंग कर रहे हैं मियां बीवी का। हम नहीं, तुम। क्या हुआ है? आपके बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है। मेरे तवील आदमी के बावजूद मेरी बीवी सिर्फ मेरी। आपको इस बात की क्या गारंटी कि मैंने आपके पीठ पीछे अफेयर नहीं चलाया? मेरी जिंदगी, मेरे अरमान, मेरी खुशियां सब उजड़ के तबाह हो चुकी हैं। उन्हें दोबारा जिंदा करने की फजूल कोशिश मत करो। मैं तुम्हें रोज देखना चाहता हूँ, तुमसे रोज मिलना चाहता हूँ, कभी बाहर और कभी घर में। और शहर को ये भी तो बताइए कि मैं सीप की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। कौन काबिज है मेरे दिल के मकान पर? दिल मजबूर, दिल मजबूर।